हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम 23 मई 2026 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या क्या न्यूज है वो देखते लेते हैं। पहला न्यूज क्या है, यांग सुंग जी विंस 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर ताइवान ट्रैवलॉग। न्यूज 2, एनसीडेक्स लॉन्चेस इंडियाज फास्ट रैन फॉर वेदर डेरिवेटिव रैन मुंबई। News 3, BWSSB ranked among top 5 global water utilities. Kerala forms first ever artificial intelligence ministry. Chandrayaan 3 wins 2026 AIAA Goddard Astronautics Award. News 6, IRCTC launches upgraded Golden Chariot luxury train for 2026-27. News 7, Rajiv Singh appointed Secretary Security in Cabinet Secretariat. News 8, MSJE launches Jivon app and Satayu geriatric dashboard. News 9, ICR CRRI develops world first AI designed plant genome editing tool. News 10, the International Day for Biological Diversity is observed every year on the May 22। अभी Q&A सेशन शुरू करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, Which novel won the International Booker Prize 2026 and become the first Mandarin Chinese novel to receive the award? Option A, The Garden of Evening Mist. Option B, Taiwan Travelogue. Option C, The Mountain Sing. Option D, Celestial Bodies. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान ट्रैवल। ताइवान ट्रैवल कौन लिखे थे? इसको लिखे थे यांग सुंग जी। इसको कौन ट्रांसलेट किए थे? इसको ट्रांसलेट किए थे लिन किंग जी। लिन किंग जी। और इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है 1930 में कैसे जापान ताइवान को ऑक्यूपाई किया था। ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। Taiwanese writer Yang Sung Ji and translator Lin King were awarded the 2026 International Booker Prize on May 22, 2026 for the novel Taiwan Travelogue. क्या क्या देखना है? देखो, फर्स्ट ताइवानीज विनर है यांग सुंग जी। कितना मनी मिलेगा उनको? मिलेगा अप्रोक्स $93,000। थीम क्या था? 2026 का थीम क्या था? फिक्शन बियॉन्ड बोर्डर्स। 2022 में टॉम ऑफ द सैंड के लिए गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2026 इसका 10th एनिवर्सरी था, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में अवार्ड मिला जाता है। और यहाँ कहाँ पब्लिश होता है? ये यूके या आयरलैंड में पब्लिश होता है, ठीक है। ताइवान ट्रैवलॉग के बारे में दिया हुआ है, सेट इन 1930, जापानीज ऑक्यूपाइड ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च्ड बाय एनसीडेक्स इन May 2026? ऑप्शन ए, मॉनसून इंडिया। ऑप्शन बी, रैन मुंबई। ऑप्शन सी, वेदर एक्स। ऑप्शन डी, रैन सिप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैन मुंबई। तो क्या है कि इंडिया फर्स्ट क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर, ट्रेड करेंगे वेदर को, है ना, कॉन्ट्रैक्ट है बाय एनसीडीईएक्स। एनसीडीईएक्स क्या है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है बेटा। और क्या है? और क्या है? ये क्या करेगा? ये मॉनसून, आने वाले मॉनसून को प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। किससे कोलैबोरेशन से हुआ है? ये आईआईटी बॉम्बे का कोलैबोरेशन से हुआ है, कोलैबोरेशन से हुआ है।
तो द नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एनसीडेक्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट रेन मुंबई ऑन May 21, 2026। आपको ये रेन मुंबई को याद रखना है। और क्या है, ये आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके हुआ है। इसका काम क्या है, ये यूटिलाइज रेनफॉल डाटा प्रोवाइड बाय आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रेनफॉल का डाटा यूटिलाइज करके ये क्या करेगा, मानसून का अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करेगा। एनसीडेक्स के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन वाटर यूटिलिटी रैंक्ड among the top 5 global water utilizers at the Global Water Summit 2026 held in Madrid, Spain? ऑप्शन ए दिल्ली जल बोर्ड, ऑप्शन बी चेन्नई मेट्रो वाटर, ऑप्शन सी BWSSB, ऑप्शन डी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BWSSB। तो पहले आपको क्या याद रखना है कि ग्लोबल वाटर समिट, क्या ग्लोबल वाटर समिट ये कहाँ पे हुआ है, ये स्पेन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, स्पेन मैड्रिड में हुआ है, स्पेन मैड्रिड में हुआ है। इसमें कौन किसको टॉप 5 ग्लोबल वाटर यूटिलिटीज में टॉप क्या है, BWSSB। BWSSB मतलब बेंगलुरु। तो ये कौन सा स्टेट का है, ये कर्नाटक स्टेट का है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, सीवेज बोर्ड को मिला है। क्यों मिला है, वाटर को कैसे यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि वेस्ट वाटर को कैसे हम यूटिलाइज करके हम वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, और वाटर वेस्ट जो हो गया उसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना, और वाटर सप्लाई को कैसे बेहतर करेंगे। इसलिए BWSSB को टॉप 5 ग्लोबल वाटर यूटिलिटीज का ग्लोबल वाटर अवार्ड मिला है। On May 20, 2026, the Bangalore Water Supply and Sewage Board (BWSSB) was recognized as one of the top 5 global water utilizers at the Global Water Summit। आपको इसको याद रखना है, held in Madrid, Spain। कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है मैड्रिड में हुआ है। किसको मिला है, BWSSB। और ये फर्स्ट एंड ओनली इंडियन यूटिलिटी, ये इंडिया का पहला है, ठीक है। क्या क्या मिला है, अवार्ड कैटेगराइज यूटिलिटी ऑफ द ईयर, वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, SDG 6 का है ये अचीवमेंट है, और ग्लोबल क्योर्स क्या क्या है, जैसे कि ये कौन कौन किसको मिला है, ये सब इन लोग को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर्म्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री? इनमें से कौन सा स्टेट्स पहले पोर्टफोलियो व पहला मिनिस्ट्री AI का नियुक्त किया है? ऑप्शन 1 केरलम, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केरलम। क्या रहेगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टफोलियो पहले इंडिया में कौन सा स्टेट लागू किया है, पहले इंडिया में केरलम लागू किया है, केरलम। और ये मिनिस्ट्री किनको दिया गया है, ये मिनिस्ट्री दिया गया है PK कुन्हलकुट्टी। किसको मिला है, PK कुन्हलकुट्टी जी को, कुन्हली कुट्टी जी को मिला है, ठीक है। किसके अंडर, इनके सीएम कौन है, इनके सीएम कौन है, आप बोलिए। इनके सीएम है बीडी सतीशन। और गवर्नर कौन है, केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद जी। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी है, ठीक है। द केरलम गवर्नमेंट ऑफिशियली क्रिएटेड डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI portfolios at the cabinet level on May 20, 2026। क्या क्या है, किसको मिला है, PK कुन्हली कुट्टी जी को मिला है, असाइंड हुआ है, ठीक है। क्या क्या है इसमें, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, माइनिंग एंड जियोलॉजी, हेडलूम्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये इस मिनिस्ट्री का प्रमुख काम है। चीफ मिनिस्टर पोर्टफोलियो, चीफ मिनिस्टर कौन है, BD सतीशन जी
13 चीफ मिनिस्टर केरलम के हैं। केरलम के बारे में दिया हुआ है कि केरलम का कैपिटल क्या है, हमें पता है इसका कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। ये वी डी सतीशन जी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद जी गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 5, who has recently been awarded the 2026 Goddard Astronomical Nautics Prize? ऑप्शन ए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन, ऑप्शन बी निशान मिशन, ऑप्शन सी चंद्रयान 3 मिशन, ऑप्शन डी गगनयान मिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आप थोड़ा बताइए, चंद्रयान 3 क्या है? वर्ल्ड्स क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग। कहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? मून्स साउथ पोल। जिसको क्या बोला जाता है? इसको शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 23। इसलिए इसको क्या, कौन सा डे में सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और चंद्रयान 3 को ही क्या मिला है? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स प्राइज मिला है। किसके नाम में मिला है? रॉबर्ट गोडार्ड के जी के नाम में मिला है। रॉबर्ट गोडार्ड जी के नाम में मिला है। और ये कौन थे? ये फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी थे। मॉडर्न रॉकेटरी बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्या लॉन्च किए थे? वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट। और ये अवार्ड कहाँ पे मिला है? ये अवार्ड मिला है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ये अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 को। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, ए का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स conferred the prestigious 2026 Goddard Astronautics Award upon India's Chandrayaan 3 mission in Washington DC on May 21, 2026। कहाँ पे मिला है? ये वाशिंगटन डीसी में मिला है, यूएस में मिला है। किसको मिला है? इंडिया का एम्बेसडर जो यूएस के हैं, कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनय क्वात्रा जी। उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ इसरो। तो इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसरो एस्टेब्लिश हुआ था 1969 अगस्त 15 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। क्या? कर्नाटका में। आपके लिए क्वेश्चन है, इसरो का हेड अभी कौन है? क्या AIA के बारे में दिया हुआ है कि ये हाईएस्ट ऑनर बेस्टर्ड बाय द AIA फॉर नोटेबल अचीवमेंट इन एस्ट्रोनॉटिक्स named after Robert G. Goddard, the liquid rocket engine pioneer. The award was established in its current form in 1973. रॉबर्ट गोडार्ड कौन थे? तो लिक्विड रॉकेट इंजन पायनियर। ये क्या बनाए थे? तो लिक्विड रॉकेट इंजन बनाए थे, ठीक है। इसरो के बारे में दिया हुआ है जो मैं आपको बोल चुका हूँ, रॉबर्ट गोडार्ड जी के बारे में बोल चुका हूँ। नेशनल स्पेस डे के बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस IRCTC गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन एसोसिएटेड विथ? ऑप्शन ए साउथ इंडिया, ऑप्शन बी डेजर्ट रीजन, ऑप्शन सी चार धाम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साउथ इंडिया। क्या? ये लग्जरी ट्रेन चलेगा जिसका नाम क्या है? गोल्डन चैरियट। क्या नाम है? गोल्डन चैरियट। IRCTC की तरफ से गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन चलेगा। कहाँ पे चलेगा? ये चलेगा साउथ इंडिया में चलेगा। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। वो एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पे
नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है। द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये नवरत्न एंटरप्राइज, ये आईआरसीटीसी क्या है? ये नवरत्न स्टेटस है। इसका क्या? नवरत्न स्टेटस है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द अपग्रेडेड गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन्स फॉर 2026-27 सीजन ऑन May 21, 2026। क्या क्या इसका कैपेसिटी है? 18 गेस्ट विद इन 48 फुली अपॉइंटेड केबिन्स रहेगा, 13 डबल बेड रहेगा, 26 ट्विन बेड रहेगा केबिन्स। और क्या ये डिफरेंटली एबल्ड गेस्ट के लिए भी ये इंक्लूड कर सकता है, एक केबिन दिया हुआ है। तो इसका ये कैपेसिटी रहेगा। ठीक है। कहाँ पे चलेगा? देखो, ये प्राइड ऑफ कर्नाटका एक है ना, ज्वेल्स ऑफ साउथ, ये सब साउथ से रिलेटेड है। ग्लिम्पसेस ऑफ कर्नाटका, ये सब क्या साउथ से रिलेटेड है। आईआरसीटीसी के बारे में दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं बोल चुका हूँ। कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक नवरत्न स्टेटस है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। गोल्डन चैरियट क्या साउथ इंडिया ओनली लग्जरी ट्रेन, ओरिजिनल लॉन्च इन 2028। कब लॉन्च हुआ था? 2028। नेम्ड आफ्टर द स्टोन चैरियट ऑफ विठाला टेम्पल, हम्पी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑपरेटर मैनेज बाय आईआरसीटीसी सिंस 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जो है, हु इज अपॉइंटेड एज द सिक्योरिटी इन कैबिनेट सेक्रेटरी? ऑप्शन ए भरत सिंह चौहान, ऑप्शन बी टीवी सोमनाथ, ऑप्शन सी राजीव सिंह, ऑप्शन डी मेधा कुलकर्णी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव सिंह। कहाँ पे? कैबिनेट सेक्रेटरी में सिक्योरिटी। ये पहले कौन थे? ये पहले के थे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कहाँ पे? मणिपुर के थे। मणिपुर के थे सिंस 2023 मार्च से थे। अभी उनको सेक्रेटरी सिक्योरिटी मिला है कैबिनेट सेक्रेटरीट में। ठीक है। तो इनका काम क्या है? इनका काम क्या है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटीज सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। भरत सिंह चौहान कौन थे आपको बताना है। मैं कल पढ़ाया था भरत सिंह चौहान जी कौन है। ये थे चेयरपर्सन ऑफ कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन। और कौन? टीवी सोमनाथन जी कौन है? ये कैबिनेट सेक्रेटरी के हेड है। मेधा कुलकर्णी कौन थे आपको बताना पड़ेगा। कल मैं पढ़ाया था मेधा कुलकर्णी चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंटरी पैनल ऑन एनवायरमेंट एंड साइंस। ठीक है। ऑन May 22, 2026 the appointment committee of the cabinet approved the appointment of Rajiv Singh ji as the security in the cabinet secretary। त्रिपुरा कलर के ये हैं। और क्या ये डीजीपी थे? कहाँ के थे? मणिपुर के थे। सिंस जून 2023 लेड द स्टेट पुलिस फोर्स फॉलोइंग द एथिक्स वायलेंस बिगन इन May 3, 2023। ये राजीव सिंह के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, क्या क्या उनका प्रीवियस रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रिसेंटली लॉन्च जीवन ऐप एंड द सटायु जेरियाट्रिक डैशबोर्ड? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्या? ये सीनियर सिटीजन के लिए है। और क्या? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए ये मिनिस्ट्री है। तो क्या हुआ? जीवन ऐप और सटायु। जीवन ऐप मतलब क्या? जब जीवन के लास्ट दौर आता है उन लोग के लिए ये ऐप है। और सटायु जेरियाट्रिक डैशबोर्ड ये कौन लॉन्च किया है? ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनका मिनिस्टर कौन है? इनका मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार जी इनके इसके मिनिस्टर है। जीवन का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, है ना। जीवन का फुल फॉर्म क्या है? और ये सटायु ये जो डैशबोर्ड है ये क्या है? टू एनहांस सीनियर सिटीजन केयर। ये क्या है? किसके लिए है? कि सीनियर सिटीजन के लिए कैसे हम केयर करेंगे, है ना, इसके लिए है। ठीक है। जीवन मोबाइल ऐप है और सटायु एक डैशबोर्ड है। ठीक है। जीवन एप्लीकेशन, जीवन का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क
प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम एंड वेलफेयर प्रोग्राम। इसका काम क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या क्या देगा, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम है और वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा ये ऐप, जीवन ऐप। और सटाई का फुल फॉर्म क्या है, सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। ठीक है, इसका भी काम ये है कि एम्स टू स्ट्रेंथन द केयर गिविंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम। किसके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए ये है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस किसके अंडर में है, ये वीरेंद्र जी के अंडर में है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जेरियाट्रिक क्या मतलब क्या है, रिफर्स टू स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फोकस्ड ऑन द एल्डरली पॉपुलेशन। एल्डरली पॉपुलेशन के लिए कैसे अच्छे से मेडिकल केयर देगा, ये जेरियाट्रिक केयर का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI बेस्ड जीन एडिटर फॉर क्रॉप्स प्लांट ओपन CRISP-1। कौन डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है, वर्ल्ड फर्स्ट AI बेस्ड जीन एडिटर फॉर क्रॉप्स प्लांट ओपन CRISP-1। ऑप्शन ए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में है। सेकंड में क्या है, सेंट्रल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा। ऑप्शन सी में क्या है, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी में क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पे, कौन से प्लेस में है, ये कटक में है। इसका काम है क्या है कि अच्छा जीन क्या, ये जीन कैसे कैसे जीन चेंज करते हैं, जैसे कि जब बच्चा पैदा करना है, वो मतलब अच्छा बच्चा पैदा करना हो तो अच्छा जीन लेके वो पुराना जीन से एक्सचेंज कर देते हैं। वैसे ही क्या है, प्लांट ओपन CRISP-1 वर्ल्ड्स फर्स्ट AI बेस्ड जीन एडिटर क्रॉप्स प्लांट ओपन CRISPR-I। ठीक है, द साइंटिस्ट एट द ICR इंडियन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI डिजाइन जीनोम एडिटिंग। क्या करेगा, जीनोम को एडिट करेगा टूल फॉर प्लांट्स। किसके लिए, प्लांट के लिए। पहले तो क्या एनिमल्स के लिए ऑलरेडी था, अब ये क्या किसके लिए है, ये प्लांट्स के लिए था, प्लांट्स के लिए है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओपन CRISP-1 OC-1। ठीक है, साइंटिस्ट तो इसको कौन लीड किए थे, कुतुबुद्दीन अली जी उसको लीड किए थे। ठीक है, ICR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उड़ीसा कटक में है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1946 एस्टेब्लिश हुआ था। किसका अंडर में आता है, ये ICR का अंडर में आता है। ICR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट। ऑप्शन 1 5 जून, ऑप्शन 2 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 22 मई। क्या, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, क्या बायोडाइवर्सिटी क्या किस किसको इंक्लूड करता है, ये प्लांट एंड एनिमल को इंक्लूड करता है। कैसे अच्छे से इन लोगों का केयर कर सकते हैं, है ना, इसको उन लोगों को कैसे हम भालट ना करें, इसके बारे इसको जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, बोलो बेटा, आपका क्वेश्चन है। 5 जून क्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई, 22 अप्रैल और 22 सॉरी अप्रैल, हाँ मई अप्रैल जून, क्या क्या डे सेलिब्रेट किया जाता है उसको आपको लास्ट क्लास में बताना है। ठीक है, इस बार इसका थीम क्या है, इस बार इसका थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। बायोडाइवर्सिटी 2026 का ये थीम है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं अभी। ये 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। अभी जो लास्ट क्लास में जो 22 मई 2026 का जो करंट अफेयर्स थे उसको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आगे हम भूल जाएंगे। देखते हैं क्या क्या था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड व्हिच हाईएस्ट ऑनर ऑफ FAO। इसका आंसर आप कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रीकोला मेडल। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा
लॉन्च 2026 इज नेम्ड आफ्टर द डॉटर ऑफ व्हिच हिस्टोरिकल फिगर्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अशोका। कौन लॉन्च किया था इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच लोकेशन इन द रिपब्लिक कोरिया वाज द इंडियन वॉर मेमोरियल inaugurated in May 2026 to honor the humanitarian service of Indian troops during the Korean War? इसका आंसर हो जाएगा इमजिंगा पार्क, इमजिनगक पार्क। Next question, according to the recently notified standards by the government of India, what is the maximum percentage of ethanol blend allowed in petrol? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 30%। Next question, what is the name of AI powered real time notice verification system launched by the CBI to combat cyber fraud and digital arrest? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभय। In which city is India's first private sector marine gas turbine MGT facility being established following the MOU signed between Bharat Forge and the Andhra Pradesh government? कहाँ पे हुआ था ये? विशाखापट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 19 May 2026 यूनेस्को एंड फाउंडेशन लॉरियल ऑनर 5 आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट विथ व्हिच इंटरनेशनल अवार्ड? इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को लॉरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन इन साइंस 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been unanimously re-elected as the chairperson of Commonwealth Chess Association for 2024 to 2028 term? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भरत सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairperson of the department related to Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest, Climate Change in May 2026? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेधा कुलकर्णी जी। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी ईयर इट इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द कंट्री ऑन 21 मई। क्या ऑब्जर्व किया था? नेशनल एंटी टेररिज्म डे। थैंक यू बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।